अनुक्रम क्षमता 3। भूत छाया कब्जा। स्वयं 1 सेकंड के लिए अमूर्त हो जाता है, कम समय में लगातार उपयोग आत्मा की खपत को गुणा करेगा। अरे यह पागल है। श्रेया कल्शन, जिन्हें सनाया कुरैशी से साझा की गई जानकारी भी मिली थी, ने अपने लाल होंठ खोले और कुछ रंगीन भाषा निकली। यामिनी पूरी तरह से स्तब्ध लग रही थी। पहले सुधीर कपूर के साथ एडवेंचर करने के बाद वह गहराई से समझ गई थी कि वे भूत कितने भयानक हो सकते हैं। अगर सनाया कुरैशी के पास स्कारलेट मेडन के स्तर पर 10 राक्षस होते, तो क्या वह अजेय नहीं होती? मूल रूप से वह छात्रावास में दूसरी सबसे मजबूत थी, लेकिन अब वह तुरंत आगे निकल गई थी। यह किस तरह का क्रम था? यह बहुत प्रबल है। सुधीर कपूर ने जोर से कहा, सीक्वेंस ही विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन उनका दिमाग अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। घोस्ट कंट्रोलर की तुलना में उनका दुःस्वप्न भगवान कुछ हद तक रहस्यमय लग रहा था, जिसमें कई विवरण स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किए गए थे और जाहिरा तौर पर कोई अनुक्रम स्तर भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर इसे रेट किया जाए तो यह वास्तव में किस स्तर तक पहुंच जाएगा। सुधीर कपूर ने जवाब दिया, ठीक है। समूह छात्रावास में लौट आया और चर्चा करते समय उत्साह से बकबक करने लगा। छोटी सन्या, यह स्पष्ट रूप से एक जादू प्रकार का अनुक्रम है। आपने अभी तक अपने मुफ्त विशेषता अंक आवंटित नहीं किए हैं, है ना? श्रेया कल्शन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, चूंकि कोई दरवाजा तोड़ने का खतरा नहीं है, इसलिए मैं अपने फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बहुत कसकर पकड़ रहा हूं। सनाया कुरैशी ने अपना सिर हिलाया, उसका छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। आखिरकार उसे अब बेकार नहीं होना पड़ा। तो जल्दी से उन सभी को आत्मा में डाल दो, श्रेया कल्शन ने तुरंत कहा। यह सुनकर सुधीर कपूर ने अपनी उंगली से उसके माथे को झटका दिया और सनाया कुरैशी से कहा, उसकी बात मत सुनो। सबसे चरम स्टेट आवंटन अनुपात केवल 5 से 1 है। आपको अभी के लिए अधिकतम 10 अंक आवंटित करने चाहिए और बाद में समायोजित करना चाहिए। सनाया कुरैशी की संरचना और आत्मा गुण दोनों 5 थे और उनके पास कुल 12 मुक्त विशेषता अंक थे। और चूंकि यह युद्ध का समय नहीं था, इसलिए ऑल इन जाना बहुत चरम होगा। दरअसल, तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा जब तक कि वह पहले रेनी नाइट ब्लेड से सलाह न मांगे। यह अफसोस की बात थी कि शेरी की वजह से वे आज सुबह 7 बजे की सभा से चूक गए थे। ठीक है, सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। हम्फ, श्रेया कल्शन ने अपनी खूबसूरत आंखों से सुधीर कपूर को घूर कर देखा। टीएसके, यह लड़की अपने दांत खोल रही है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी शेरी की भर्ती के बारे में शिकायत रखती है। सुधीर कपूर ने फैसला किया कि अगली बार जब वे पॉइंट के लिए खेती करेंगे, तो वह उन्हें आउटपुट का मुख्य लक्ष्य बनाएंगे। सनाया कुरैशी ने अपने अंक आवंटित करने के बाद उसने ट्रेडिंग नेटवर्क पर कई दफन कलश खरीदे। ये पहली मंजिल के राक्षसों द्वारा पहले गिराए गए आइटम थे, जो स्तर 2 छोटे भूतों को बुला सकते थे। सनाया कुरैशी ने कुछ समय तक चक्कर आने से पहले लगातार 3 छोटे भूतों को वश में किया। सुधीर कपूर ने कहा, पहले इसे सीखो, फिर हम खरीदारी करने जाएंगे। सुधीर कपूर ने कहा, यह देखते हुए कि सुपरमार्केट खुलने में केवल 5 मिनट बचे थे और सनाया कुरैशी को पेपर कटिंग इन सोल्जर्स स्किल स्क्रॉल सौंप दिया। उन्होंने खुद कभी इस वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत सारे कौशल सीखना बेकार था, उसके लिए फायर ड्रैगन तकनीक का होना अभी के लिए पर्याप्त था। ठीक है। सनाया कुरैशी ने कौशल सीखने के बाद 5 लोगों के समूह ने छात्रावास छोड़ दिया। इस बार, हमेशा की तरह, वे हिमांशी सक्सेना और उनके समूह के साथ गए। हालांकि सुधीर कपूर के पास जेड दफन सूट था और वह घातक चोटों से नहीं डरते थे, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं था, इसलिए जब संभव हो तो सुरक्षित रहना बेहतर था। सुपरमार्केट के रास्ते में कुछ लोगों ने सुधीर कपूर के ग्रुप को दूर से देखा और तेजी से एक तरफ चले गए। इस डर के अलावा और कोई कारण नहीं है कि सुधीर कपूर, यह पागल आदमी, अचानक हत्या करना शुरू कर सकता है। कौन जानता था कि सुधीर कपूर पागल हो सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार सकते हैं? सुधीर कपूर से कई लोग डरते थे, जिसमें नवागंतुक भी शामिल थे। उन सभी को उनके रिश्तेदारों ने सुधीर कपूर को उकसाने की चेतावनी दी थी। सुधीर कपूर ने देखा कि खिलाड़ियों के बीच माहौल में मामूली बदलाव आया है।
वे अधिक मिलनसार लग रहे थे। लेकिन वास्तव में यह मित्रता नहीं थी, उन्होंने अभी अभी अपने तेज किनारों को वापस ले लिया था। उन सभी में अब कमजोरियां थीं, इसलिए आक्रामक और आकर्षक होना अब वास्तव में उचित नहीं था। चलो बाद में अलग हो जाते हैं। पहले सबसे महंगी वस्तुओं को देखें और यदि उपयुक्त हो तो उन्हें सीधे खरीद लें। सुधीर कपूर ने चारों लड़कियों को एक निजी संदेश भेजा। उसने पहले ही तांबे के सिक्के प्रत्येक व्यक्ति को 30,000 हस्तांतरित कर दिए थे। बाद में वह सीधे सुविधा अनुभाग में चले गए, क्योंकि सुविधा अनुभाग में आइटम सबसे महंगे थे। सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार के सामने लोगों की भीड़ इंतजार कर रही थी और जब 10वीं मंजिल का समूह आया तो लोगों ने स्वचालित रूप से रास्ता बना दिया। प्रतिष्ठा इस तरह दिखती थी। अगर सुधीर कपूर सिर्फ मजबूत होते तो लोग उनसे डरते नहीं, लेकिन जब वह मजबूत, निर्दयी और पागल होते तो यह अलग बात थी। जब उल्टी गिनती समाप्त हुई तो सुपरमार्केट के दरवाजे खुल गए। सुधीर कपूर सबसे पहले अंदर आए। सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत देखा कि अलमारियों पर सामान पहले से बिल्कुल अलग थे और सुपरमार्केट की शैली भी कुछ हद तक बदल गई थी, जिसमें दीवारों पर बर्फ के क्रिस्टल जैसी सजावट जोड़ी गई थी। वह सीधे सुविधा अनुभाग में गया और जल्दी से इस क्षेत्र में सबसे महंगी वस्तु ढूंढ ली। सर्पिल शूरिकेन ब्लूप्रिंट। प्रकार, हमले की सुविधा। स्तर 5। घातकता 173। हमले की गति अल्ट्रा फास्ट। स्थायित्व 300/300। प्रभाव, एक सर्पिल शूरिकेन जारी करता है जो 7 मीटर की सीमा के भीतर हमलों के माध्यम से चक्र करता है, अतिरिक्त काटने के गुणों के साथ दुश्मनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। निरंतर रोटेशन के प्रति सेकंड 50 तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। क्राफ्टिंग आवश्यकताएं: 0 प्रकार पावर कोर X1, ब्लैक ऑब्सीडियन डायमंड फ्रैगमेंट X1, उल्का आयरन X7। अपग्रेड की स्थिति 1080 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय: रक्त। मुझे हर जगह टूटे हुए अंग और अंतहीन खून दिखाई देता है। यदि संभव हो तो 3 सर्पिल शूरिकेन स्थापित करें। 3 शूरिकेन एक साथ उड़ते हुए, यहां तक कि भूत और देवता भी नहीं आ सकते। कीमत 130,000 तांबे के सिक्के। युवक, इसे मत खरीदो, तुम सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाओगे। जैसे ही सुधीर कपूर लालच से इस पर नजर डाल रहे थे, तभी उनके बगल से एक आवाज आई। देखने के लिए मुड़कर उसने पाया कि स्पीकर कोई और नहीं बल्कि तीसरी मंजिल के फ्लोर लीडर शुवेन थे। यदि आप इस तरह की चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप अगले दौर तक सामग्री भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, शुवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पीछे छात्रावास 49 के कई किराएदार थे और उसके सबसे करीब एक शुद्ध उपस्थिति वाली एक सुंदर युवा लड़की थी। यह लड़की शुवेन की बेटी लग रही थी, जिसका नाम वेनवेन या कुछ और था। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, मैं देख सकता हूं। अचानक श्रेया कलशन और यामिनी के संदेश प्राप्त करते ही उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों ने उसे उपकरण और कौशल के बारे में जानकारी भेजी थी। खरीदने के लिए बहुत महंगा है। रास्ता बहुत महंगा है। इस तरह की चीजें यहां सिर्फ हर किसी को लार टपकाने के लिए हैं, या बल्कि पूर्वावलोकन करने के लिए, उस स्तर का पूर्वावलोकन करने के लिए जिस स्तर तक आप भविष्य में पहुंच सकते हैं, शुवेन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाना जारी रखा। श्रेया कलश को 30,000 तांबे के सिक्के हस्तांतरित किए और उसे एक हथियार खरीदने के लिए कहा। श्रेया कलशन बहुत होशियार थी, उसने तुरंत उसे उपकरण अनुभाग में 3 सबसे महंगी वस्तुओं के बारे में जानकारी भेजी थी, जिससे वह अन्य वस्तुओं का आकलन कर सके। प्रत्येक अनुभाग में प्रीमियम वस्तुओं में आमतौर पर केवल एक प्रति होती थी। एक बार खरीदने के बाद वे चले गए। जो खिलाड़ी उन्हें खरीदने के लिए मुश्किल से योग्य थे, वे इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा भुगतान के लिए धन आरक्षित करने की आवश्यकता थी। केवल उनके जैसे विशाल धन वाले व्यक्ति को ही पहली पसंद मिल सकती थी, इसलिए उन्हें तेजी से कार्य करना पड़ा। युवक, अपना व्यवसाय जारी रखो, शुवेन ने सुधीर कपूर के विचलित भाव को देखकर कहा, यह जानते हुए कि वह क्या कर रहा है। वह मुस्कुराया और उसके पास से चला गया। ध्यान रखना, सुधीर कपूर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
श्रेया कल्शन और अन्य 3 लड़कियों के साथ कुछ और संदेशों का आदान प्रदान करने के बाद सुधीर कपूर ने जल्दी से अन्य सुविधाओं को ब्राउज किया। केवल एक स्तर 5 खाका था, सर्पिल शुरिकेन, इसलिए उसका वर्तमान लक्ष्य स्तर 4 ब्लूप्रिंट था। उसे जल्दी से कुछ ऐसा मिल गया जो उसे पसंद था। हालांकि यह आइटम यहां मुख्य धारा का माल लग रहा था, स्टॉक में 5 प्रतियां थीं, इसलिए वह इसे खरीदने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह पहले श्रेया कल्शन और अन्य लोगों से मिलने गया। नामित ब्लेड रक्त पेलिकन ब्लेड। प्रकार लंबा ब्लेड। स्तर 4। घातकता 20। प्रभाव 1। आत्मा को भक्षण करने वाला किनारा वध करने वाले राक्षस स्थायित्व को बहाल और बढ़ाएंगे। अधिकतम 100 अंक की वृद्धि, वर्तमान में 0 अंक की वृद्धि हुई है। प्रभाव 2। रक्त पेलिकन खेलों के दौरान मारे गए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए स्थायी रूप से घातकता को 1 अंक तक बढ़ा देता है। आराम की अवधि के दौरान मारे गए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए घातक दर को स्थायी रूप से 10 अंक तक बढ़ा देता है। 150 अंक की अधिकतम घातकता, वर्तमान में 0 अंक की वृद्धि हुई है। स्थायित्व 30/30। अपघटन पैदावार रक्त पेलिकन सार X1, आत्मा को भक्षण करने वाला दानव आयरन X7। अपग्रेड की शर्तें 702 स्वप्न सिक्के। यह वह हथियार था जिसे सुधीर कपूर ने श्रेया कलश से खरीदा था, जिसकी कीमत 60,000 तांबे के सिक्कों से थी, जो समान स्तर के हथियारों की कीमत से कहीं अधिक थी और बहुत खराब बुनियादी आंकड़ों के साथ। लेकिन अगर दोनों प्रभावों को पूरी तरह से ढेर किया जा सकता है, तो सुधीर कपूर को एक ऐसा हथियार मिलेगा जिसमें लेवल 4 के हथियारों में बेजोड़ गुण होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधीर कपूर ने इसकी क्षमता को देखा। इतनी सारी वस्तुओं को बढ़ाने के बाद उन्होंने कुछ अनुभव जमा किए थे। इस तरह की विशेषताओं वाली वस्तुएं अक्सर वृद्धि के बाद उच्च लागत प्रभावशीलता प्रदान करती थीं। काश थंडरबोल्ट और अन्य लोगों को मारने से पहले मेरे पास यह ब्लेड होता। सुधीर कपूर ने खून से लाल ब्लेड को अपने बैग में रख लिया और खुद से बुदबुदाया। सुधीर कपूर ने महिलाओं से कहा, चलो कौशल क्षेत्र में चलते हैं। महिलाओं ने सिर हिलाया और सुधीर कपूर के पीछे चल दिया। एक खिलाड़ी जो हथियार क्षेत्र में जल्दी पहुंच गया था, उसने जोर से निगल लिया और जल्दी से अपने रूममेट के साथ ब्लड पेलिकन ब्लेड के बारे में खबर साझा की। यह एक सन की हत्या का हथियार था। फिर यह खबर तेजी से चैट रूम में फैल गई, जिससे थोड़ी हलचल मच गई। लेकिन किसी ने इस पर खुलकर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। उस आदमी ने अभी-अभी एक हत्या का हथियार खरीदा है और आप सवाल करने जा रहे हैं कि उसने इसे क्यों खरीदा। क्या आपको लगता है कि आपकी गर्दन बहुत सख्त है या कुछ और? कौशल क्षेत्र में पहुंचकर सुधीर कपूर ने पहले हमेशा की तरह प्रीमियम वस्तुओं को देखा, फिर पाया कि इनमें से कोई भी कौशल उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से 2 स्तर 3 कौशल स्क्रॉल खरीदे। ब्लेड महारत। प्रकार निष्क्रिय कौशल। स्तर 3। प्रभाव सावधानीपूर्वक ब्लेड तकनीक प्रवीणता प्राप्त करता है और ब्लेड तकनीक की समझ में थोड़ा सुधार करता है। अपग्रेड की शर्तें 320 स्वप्न सिक्के। परिचय निरंतर शोधन पूर्णता की ओर ले जाता है। मिमिक्री मकड़ी। प्रकार सक्रिय कौशल। स्तर 3। प्रभाव मकड़ी पर चढ़ने और कूदने की क्षमताओं का अनुकरण करने के लिए मानसिक ऊर्जा या सहन शक्ति का उपभोग। अपग्रेड की शर्तें 360 स्वप्न सिक्के। परिचय मिमिक्री यह एक ऐसी तकनीक है जो बल क्षेत्रों को बदल देती है। 2 कौशल स्क्रॉल की लागत केवल 20,000 थी, इसलिए सुधीर कपूर ने उन्हें मौके पर ही सीख लिया। हालांकि ये कौशल उच्च स्तर के नहीं थे, उनकी नज़र में वे दोनों व्यावहारिक प्रकार के थे। विशेष रूप से दीवार पर चढ़ने का कौशल, जिसे आमतौर पर खिलाड़ियों के बीच दुर्लभ वस्तु माना जाता था। यहां तक कि अगर सुपरमार्केट की कीमतों पर बेचा जाता है तो शायद कोई इसे खरीद लेगा। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए महिलाओं से कहा, यामिनी, सनाया कुरैशी, आप जो चाहें चुन लो, इस बार हम वास्तव में अमीर हैं। सनाया कुरैशी ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सैनिकों में पेपर कटिंग बहुत व्यावहारिक है और यहां तक कि अगर मेरे पास संसाधन थे तो मैं उन्हें निवेश करना चाहता हूं। भूत नियंत्रण घंटियां।
घोस्ट कंट्रोल बेल्स एक व्यंजना थी, उसका वास्तव में मतलब उसका अनुक्रम था। छोटे भूतों को पालना अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और 10 अंतिम संस्कार कलश खरीदना भी सस्ता नहीं होगा। सुधीर कपूर ने सहमति में सिर हिलाया और यामिनी की ओर देखा। यामिनी के आकर्षक पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए उन्होंने कहा, हमारे पास घर पर बहुत सारे उपकरण हैं, बस कुछ भी पहनना ठीक है। कौशल या वस्तुओं के लिए, मुझे लगता है कि हम खरीदने से पहले कालकोठरी के प्रकार की पुष्टि होने तक इंतजार कर सकते हैं। ये दोनों महिलाएं अपने स्वयं के विचार विकसित करना शुरू कर रही थीं, यह बहुत अच्छा था। आप क्या? सुधीर कपूर ने फिर श्रेया कल्शन की तरफ देखा। मेरे पास कोई विशेष विचार नहीं है। मेरी मूल दिशा की पुष्टि किए बिना निश्चित रूप से मैं घर पर सिर्फ एक सोफे आलू बनूंगा। श्रेया कल्शन ने कुछ हद तक असहाय होकर कंधे उचकाए। घर पर एक सोफे आलू होना भी बुरा नहीं था, जब तक वह सुधीर कपूर का अनुसरण करती थी, तब तक उसके पास अंततः चमकने का दिन होगा। मुझे, शेरी ने सोचा कि यह उसकी बारी है और खुशी से अपना हाथ उठाया। क्या मुझे उपचार मंत्र मिल सकता है? हीलिंग स्पेल एक स्तर 3 कौशल था जिसकी कीमत 10,000 से अधिक थी। नहीं, सुधीर कपूर ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। श्रेया कल्शन का मुंह फड़क गया। वहां यह है। वहां यह है। सुधीर कपूर का बेरहम पक्ष सामने आया है। आपकी मूल विशेषताएं बहुत कम हैं। एक उपचार मंत्र आपके लिए बहुत प्रभावी नहीं होगा, हम वस्तुओं का उपयोग करने से बेहतर हैं, सुधीर कपूर ने अपना कारण बताया। शेरी कुछ निराश दिखी और कहा, मैं पैसा कमाने के लिए उपचार मंत्र का उपयोग करना चाहता था। इस लड़की को वास्तव में व्यावसायिक समझ थी। सुधीर कपूर ने उन्हें नए सम्मान के साथ देखा, लेकिन फिर भी कहा, आपकी विशेषताएं पर्याप्त नहीं हैं, आप केवल अपनी कमाई से अधिक खर्च करेंगे। शेरी की छोटी काया के साथ इसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, शेरी ने बेपसी से कहा। एक और बात, सुधीर कपूर ने एक उंगली उठाई और यामिनी की ओर देखा। यामिनी, जब कालकोठरी के प्रकार की पुष्टि हो जाएगी, तो संबंधित वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो क्या आप वास्तव में उन्हें खरीदने के लिए खुद को ला पाएंगे? हालांकि सुधीर कपूर जैसे बड़े खर्च करने वाले के बाद यामिनी और अन्य लोगों ने अभी भी अपेक्षाकृत मितव्ययी आदतें बनाए रखी थीं, वे खाने पीने पर खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद ही बड़े फंड का उपयोग किया था। यह सुनकर यामिनी की नाजुक भौहें तन गईं। यह वास्तव में सच था। जब वह अभी भी गहराई से विचार कर रही थी, सुधीर कपूर कई उत्पादों के पास गए और उनमें से एक की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि आपने इस आइटम को कई बार देखा है, आप शायद इसे चाहते हैं, है ना? हाँ, यामिनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अब आरक्षित नहीं बल्कि खुले तौर पर इसे स्वीकार कर रही थी। फिर उसने सुधीर कपूर को ग्रीन लोटस क्यूई कल्टीवेशन टेक्निक खरीदते हुए देखा और बगल की ग्रीन लोटस स्वॉट टेक्निक और ग्रीन लोटस मूवमेंट टेक्निक भी खरीदी। इन 3 कौशलों में से ग्रीन लोटस क्यूई कल्टीवेशन तकनीक स्तर 4 थी और अभ्यास के माध्यम से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर सकती थी, जबकि अन्य 2 स्तर 3 थे और उनके नाम के आधार पर एक मिलान सेट प्रतीत होते थे। अरे, तुमने उन सभी को क्यों खरीदा? यामिनी चिंतित महसूस कर रही थी, उसका दिल थोड़ा दर्द कर रहा था। कुल मिलाकर लगभग 40,000 तांबे के सिक्के खर्च होंगे। सुधीर कपूर ने हाथ हिलाया। लहराना शर्तें निर्धारित करने के बारे में नहीं था, बल्कि यामिनी को और अधिक न कहने के लिए कहना था। डॉर्म सर्वाइवल गेम सुविधाएं सबसे महंगी थीं, उसके बाद उपकरण और फिर कौशल। यामिनी उसके साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरी थी, उसे निश्चित रूप से उसकी इस इच्छा को पूरा करना था। सुधीर कपूर द्वारा सौंपे गए कौशल स्क्रॉल को लेते हुए यामिनी को पूरी तरह से द्रवित महसूस हुआ। लौटने के बाद वह निश्चित रूप से ठीक से खेती करेगी। इसके बाद सुधीर कपूर ने 2 और अमीगिंग स्किल्स खरीदकर शेरी और श्रेया कल्शन को दे दिए। अब से वे दोनों बुर्ज के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, सुविधाओं के क्षेत्र की जांच करते हैं। मनोरंजन और रहने वाले क्षेत्र आमतौर पर वे होते थे जहां खिलाड़ी सबसे अंत में जाते थे। इसके अलावा कई खिलाड़ी पहले कुछ दिनों के दौरान केवल बिना खरीदे दिखते थे। सुधीर कपूर जैसे खिलाड़ी जो इतनी बेतहाशा खरीदारी करते थे, वास्तव में दुर्लभ थे। यह मुख्य रूप से आदत बनने के कारण था। वैसे भी
वह मूल रूप से आराम की अवधि के दौरान बाहर नहीं जाता था और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति में उतार चढ़ाव नहीं होता था, इसलिए वह अधिक निर्णायक रूप से गणना कर सकता था। सुविधा क्षेत्र में पहुंचने पर सुधीर कपूर ने पाया कि कई फ्लोर लीडर यहां एकत्र हुए थे, जिनमें मोहिनी भी शामिल थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि कुछ वस्तुओं को किसे खरीदना चाहिए। भाई काई, मैं वास्तव में यह फ्लेम ड्रैगन तोप चाहता हूं, अगर मैं इसे खरीदता हूं तो कृपया इसे न खरीदे। भाई, यहां बात है, मेरे छात्रावास में बड़े पैमाने पर विनाशकारी बुर्ज की कमी है, मैं वास्तव में इसे खरीदना चाहता हूं। ऐसा मत करो, भाई काई। सुधीर कपूर और उनका समूह चला गया और सभी ने उनकी ओर देखा, लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत बंद नहीं की। कुछ वाक्यों को सुनने के बाद सुधीर कपूर मोटे तौर पर समझ गए कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। 3 स्तर 4 बुर्ज ब्लूप्रिंट थे जो इस बार ताज़ा हो गए थे, फ्लेम ड्रैगन तोप, स्प्रिंग फिस्ट और मार्बल लॉन्चर। उन सभी की नज़र फ्लेम ड्रैगन तोप पर थी और वे दूसरों को इसे न खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। वजह साफ थी। सामग्री सीमित थी। यदि आप खरीदते हैं, मैं खरीदता हूं, हर कोई खरीदता है, तो अंत में केवल कुछ बुर्ज को इकट्ठा किया जा सकता है, उस नुकसान को कौन सहन कर सकता है? सीधे खरीदने के बारे में क्या? वह भी बहुत अच्छा नहीं था। क्या होगा अगर कोई और वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था और आपके खरीदने के ठीक बाद वे तुरंत इसे भी खरीद लेते हैं? यह विनाशकारी होगा। गेम थ्योरी हर जगह मौजूद है। श्रेया कल्शन ने अपनी कमेंट्री देने से पहले हैरानी जाहिर की। सुधीर कपूर, क्या आप फ्लेम ड्रैगन तोप खरीदने जा रहे हैं? हिमांशी सक्सेना ने इस समय नी शियाओजू के साथ संपर्क किया और लापरवाही से पूछा। बेशक नहीं, सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। फ्लेम ड्रैगन तोप में उत्कृष्ट गुण थे और उनके छात्रावास में भी बड़े पैमाने पर विनाशकारी बुर्ज का अभाव था, फिर भी फ्लेम ड्रैगन तोप उनके विचार में नहीं थी। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि क्या खरीदना है। खेल के अगले दौर में डॉन 200 को कम से कम 2 मंजिलों से राक्षसों को आकर्षित करने की आवश्यकता थी। ध्यान दें, यह न्यूनतम था। इसलिए बुर्ज की निरंतर हमले की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हाँ, मैं भी नहीं खरीद रहा हूं। अगर वे सभी फ्लेम ड्रैगन तोप खरीदते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई निश्चित रूप से बैग को पकड़ लेगा, जिससे सामग्री अपर्याप्त हो जाएगी। हिमांशी सक्सेना ने सिर खुजलाया और जमकर हंसने लगी। तो फिर आप क्या खरीदने की योजना बना रहे हैं, या आपको दरवाजे के ब्लूप्रिंट मिल रहे हैं? नी शियाओजू ने सुधीर कपूर को चमकती आंखों से देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति चमक रही थी। उसने पहले क्यों नहीं देखा कि सुधीर कपूर कितने हैंडसम थे? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। सुधीर कपूर सीधे आगे बढ़े। चर्चा करने वाले लोग अभी भी सुधीर कपूर को गौर से देखते हुए अपने आप रास्ता बना रहे थे। दरअसल, उनके आने के बाद से ही वे उस पर नजर बनाए हुए थे। कृपया फ्लेम ड्रैगन तोप न खरीदे। वे सभी अंदर ही अंदर जप कर रहे थे, सुधीर कपूर के साथ मूल्य युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्या वे जीत सकते हैं, यह एक बात थी, लेकिन क्या होगा अगर आप जीत गए और फिर उन्होंने आपको डेरा डाला? वे सभी सुधीर कपूर द्वारा हत्या का चाकू खरीदने के बारे में जानते थे। सौभाग्य से, जब सुधीर कपूर ने संपर्क किया, तो उन्होंने फ्लेम ड्रैगन कैनन ब्लूप्रिंट नहीं खरीदा, बल्कि इसके बजाय मार्बल लॉन्चर खरीदा। संगमरमर लॉन्चर। प्रकार, हमले की सुविधा। स्तर 4। घातकता 40। हमले की गति सुपरफास्ट। स्थायित्व 75/75। प्रभाव, भेदी विशेषताओं के साथ एक संगमरमर छोड़ता है। संगमरमर में 50 स्थायित्व है और नष्ट होने तक यह स्वचालित रूप से उचित कोणों पर उछलेगा। एक समय में केवल एक संगमरमर मौजूद हो सकता है। प्रत्येक संगमरमर के लिए 1000 तांबे के सिक्कों की आवश्यकता होती है। क्राफ्टिंग की स्थिति, उन्नत पावर डिवाइस X1, उन्नत बैलिस्टिक X1, ब्लू क्रिस्टल X8। अपग्रेड की शर्तें, 560 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, शूट करें। बाउंस। कीमत, 60,000 तांबे के सिक्के। मार्बल लॉन्चर में औसत घातकता थी, लेकिन इसके हमले की गति सुपरफास्ट थी, सर्पिल शुरिकेन के समान। इसमें भी ज्यादा पैसे की खपत नहीं हुई,
प्रति संगमरमर सिर्फ 1000 तांबे के सिक्के। हालांकि खाका कुछ महंगा था, 3 स्तर 4 ब्लूप्रिंट में सबसे महंगा था। लेकिन महंगे का मतलब अच्छा है और अच्छे का मतलब महंगा है। डॉर्म के अन्य मालिकों ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली जब उन्होंने सुधीर कपूर को मार्बल लॉन्चर खरीदते देखा। झेंग काई ने हंसते हुए भी कहा, लावन सिन्हा, मैंने फ्लेम ड्रैगन तोप खरीदना लगभग छोड़ दिया था। आगे बढ़ो। सुधीर कपूर ने लापरवाही से टहलने से पहले एक वाक्य कहा। सभी को लगता था कि सुधीर कपूर काफी दिखावा करते हैं। शुवेन ने अपनी बेटी की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, वह सुधीर कपूर हैं जो पिछले दौर के शीर्ष खिलाड़ी हैं। क्या ऐसा है? ली वेनवेन ने सुधीर कपूर के पीछे हटते हुए देखा, सोच में खोया हुआ। उसके दिल में जिज्ञासा का एक निशान छिपा हुआ था। उसकी जिज्ञासा का कारण सरल था, शुवेन ने उसे इस व्यक्ति के साथ कोई बातचीत न करने के लिए कहा था। सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर सुधीर कपूर ने कुछ क्रिस्टल सामग्री खरीदी। कच्चे माल अनुभाग को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया था कि वे किन सुविधाओं और उपकरणों की मरम्मत कर सकते हैं, एक बहुत व्यापक चयन के साथ। वास्तव में, अगर उसने अपने सभी तांबे के सिक्के सुविधाओं पर खर्च किए, तो वह शायद 2 स्तर 4 बुर्ज के लिए सामग्री इकट्ठा कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उनकी युद्ध शक्ति में अनिवार्य रूप से सुधार नहीं हुआ और वह समर्पित खिलाड़ियों से आगे निकल जाएंगे, जो बहुत अनुचित था। अंत में, सुधीर कपूर ने जीवन शैली और मनोरंजन क्षेत्रों को कुछ और ब्राउज करने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही वह जीवन शैली क्षेत्र में पहुंचा, वह कपड़ों की एक पंक्ति के सामने जमे हुए खड़ा हो गया, हिलने डुलने में असमर्थ था। लेमन वेनिला बेस शर्ट। प्रकार, कपड़े। स्तर 4। प्रभाव 1, दीप्तिमान आकर्षण। इसे पहनने से आकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है। प्रभाव 2, ऑटो क्लीन दाग को स्वचालित रूप से साफ करता है। अपघटन उपज, उन्नत चमड़ा X10। अपग्रेड की शर्तें, 240 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय, एक उत्कृष्ट महिलाओं की शर्ट जो हल्की नींबू की खुशबू उत्सर्जित करती है। कीमत, 2300 तांबे के सिक्के। सुधीर कपूर ने डिस्प्ले केस में बेज रंग की बेस शर्ट को देखा, उन्हें लगा कि यह श्रेया कल्शन पर बिल्कुल शानदार लगेगा। TSK। ये हाई एंड कपड़े रेसिंग और बैटल रॉयल गेम्स में फैशन आइटम की तरह ही हैं, और ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं जो विशेषताओं को जोड़ते हैं, सभी आकर्षक लेकिन अव्यवहारिक। श्रेया कल्शन ने कमेंट करते हुए भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखें लगातार चमक रही थीं। आकर्षक था, लेकिन वे वास्तव में सुंदर भी थे, और वे सरल लेकिन उच्च लग्जरी शैलियां भी थीं। दरअसल, लेवल 3 के कपड़े पहले से ही ब्लू स्टार की फैशन की दुनिया के T1 टियर में थे। और स्तर 4 से ऊपर के कपड़ों में और भी अधिक आकर्षण था, जैसे कि वे मानव सौंदर्यशास्त्र के हर पहलू से पूरी तरह मेल खा सकते थे, वास्तव में जादुई। वास्तव में नहीं, कम से कम वे उज्ज्वल रूप से नहीं चमकते हैं। सनाया कुरैशी धीरे से मुस्कुराई। शेरी को इन ऑनलाइन खेलों की समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आंखें इसी तरह इन कपड़ों पर घूमती थीं। जब तक आप एक महिला थीं, आप इन चीजों को पसंद नहीं कर सकती थीं। महिलाएं कुछ बिखरी हुई थीं, संक्षेप में उन चीजों को ब्राउज कर रही थीं जिनमें उनकी रुचि थी। लेकिन यामिनी की नजर सुधीर कपूर पर टिकी हुई थी, और यह देखकर कि वह हिल नहीं रहे थे, उसने पूछा, सुधीर कपूर, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि इन हाई एंड कपड़ों को पहनने से आप सभी और अधिक सुंदर हो जाएंगे? सुधीर कपूर ने पूछा। शायद, लेकिन वे बहुत अव्यावहारिक हैं। यामिनी ने सिर हिलाया। अगर यह उसकी होती, तो वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं खरीदती। जीवन शैली क्षेत्र में कपड़ों के अनुभाग को ब्राउज करने वाले बहुत से लोग थे, ज्यादातर लड़कियां, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में खरीदारी करने के लिए तैयार थे। अपनी पसंद का लेवल 4 कपड़ों का आइटम चुनें। सुधीर कपूर ने सीधे कहा। यह अच्छा नहीं है। यामिनी के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। कपड़े खरीदना एक बात थी, लेकिन इतना महंगा कुछ खरीदना। आपको चुनना होगा, आपको जो पसंद है उसे चुनें। सुधीर कपूर ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सुधीर कपूर को इतना दृढ़ देखकर यामिनी ने हल्की सांस ली और कौशल चुनने की तुलना में अधिक कठोर दृष्टिकोण के साथ कपड़ों का चयन करना शुरू कर दिया। यह विशुद्ध रूप से पैसा बर्बाद कर रहा था।
सुधीर कपूर की कुछ खास प्राथमिकताएं जरूर होंगी, जो उनके लिए कपड़े खरीदने के उनके प्यार से साफ झलकत थीं। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह उसे संतुष्ट भी कर सकती थी। अंत में यामिनी ने एक शिफॉन ड्रेस चुनी। सुधीर कपूर, क्या यह अच्छा लग रहा है? फिटिंग रूम में चेंज करने के बाद सुधीर कपूर के सामने खड़े होकर यामिनी ने पूछा। सुंदर। सुधीर कपूर को लगा कि उनकी आंखें चमक उठी हैं और कंफर्ट लेवल चेक करने के बाद उन्होंने और भी उत्साह से कहा, यामिनी, जो भी कपड़े खरीदना चाहते हो, अभी खरीदे। यामिनी दंग रह गई, उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। इस तरह से एक टुकड़ा खरीदने से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। आखिरकार आगे पीछे शिकायत करने से वह केवल दुखी हो जाएगी और खर्च करने वाला भी दुखी होगा। क्या बात थी? लेकिन अगर उसे और खरीदना पड़े, तो यह वास्तव में कुछ हद तक अनुचित होगा। यह अच्छा नहीं है। सुधीर कपूर, श्रेया और अन्य लोगों के बारे में क्या? यामिनी ने एक ही वजह सोची, सुधीर कपूर उनका पक्ष ले रहे थे। सुधीर कपूर वास्तव में मुझे पसंद करते हैं। कल रात वह, इससे पहले कि वह अपनी कल्पना पूरी कर पाती, उसने सुधीर कपूर को आगे बढ़ते हुए सुना, श्रेया और अन्य लोग भी खरीदेंगे। यामिनी अवाक रह गई। क्या उनके छात्रावास के मालिक किसी प्रकार का सुपर उपस्थिति उत्साही था या कुछ और? अंत में सुधीर कपूर के मजबूत आग्रह के तहत चारों महिलाओं ने कपड़े, जूते और कई जोड़ी अतिरिक्त मोजे का एक सेट खरीदा। कुल लागत लगभग 30,000 तांबे के सिक्के थी। मनोरंजन क्षेत्र के रास्ते में सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर को अपना सिर हिलाते हुए देखा और सावधानी से पूछा, लवण सिन्हा, क्या गलत है? क्या लवण सिन्हा को इसका पछतावा हो रहा था? काश कपड़े लौटाए जा सकते थे। क्या अफसोस की बात है, कोई स्तर 4 सामान नहीं है, अन्यथा मैं आपको और अधिक खरीद सकता था। सुधीर कपूर वास्तव में पछतावा करते दिखे। सभी महिलाएं चुप हो गईं, शेरी सहित। लगभग एक दिन तक यहां रहने के बाद वह जल्दी से पर्यावरण के अनुकूल हो गई थी। वह जानती थी कि बाकी सभी लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक तांबे के सिक्के के लिए खुद को थका रहे थे, जबकि सुधीर कपूर बेकार की चीजें खरीद रहे थे जैसे वह छुट्टी पर थे। बेशक उन्हें नहीं पता था कि उनके द्वारा प्रदान किया गया बढ़ा हुआ आराम स्तर सुधीर कपूर की सबसे बड़ी फसल थी। सुधीर कपूर के कपड़ों की खरीदारी की होड़ की खबर फैल गई थी, जिसमें निजी तौर पर बहुत सारी गपशप प्रसारित हो रही थी। ज्यादातर टिप्पणियां नकारात्मक थीं, सीधे तौर पर सुधीर कपूर को एक खर्चीला, एक बेवकूफ, एक विकृत और महिलाओं के लिए सिंपलिंग करने वाला व्यक्ति कहा। हालांकि किसी ने चैट रूम में बकवास करने की हिम्मत नहीं की। जो लोग स्थिति को समझते थे वे जानते थे कि क्यों। जंगल में लोगों को लूटने वाले अन्य ठग अधिक से अधिक हाथ-पैर तोड़ देते थे, लेकिन सुधीर कपूर अपवाद थे। वह अपनी तर्जनी उठाता था और सिर्फ एक शब्द कहता था, मार डालो। और अब उसने उस हत्या ब्लेड को खरीद लिया था, जिससे वह और भी भयानक हो गया था। यहां तक कि शुवेन भी सोच रहे थे कि क्या सुधीर कपूर ने किसी तरह का किलिंग सीक्वेंस हासिल कर लिया है। मनोरंजन क्षेत्र के कोने पर पहुंचने पर सुधीर कपूर ने एक परिचित व्यक्ति को एक परिचित स्थान पर खड़ा देखा। भाई दहाई, अपना सब कुछ दे दो। चलो चलो चलो। फिर से इतना करीब। भाई दहाई, क्यों न मुझे अपने चांदी के सिक्के दिए जाएं और मुझे आपके लिए कोशिश करने दें। नकुल फिर से लॉटरी मशीन खेल रहा था और इस बार वह सिल्वर लॉटरी मशीन का उपयोग कर रहा था। सुधीर कपूर की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। इस आदमी के पास कुछ चल रहा था। अब और नहीं, यह मेरा आखिरी चांदी का सिक्का है। नकुल ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, अनिच्छा से लॉटरी मशीन की ओर देखा। तभी किसी ने सुधीर कपूर पर नजर डाली और झट से नकुल की कमर को दबा दिया। नकुल ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, लावन सिन्हा, यहां फिर से लॉटरी मशीन खेलने के लिए? बाकी सभी ने देखने के लिए मुड़कर देखा, फिर तुरंत स्तब्ध चुप्पी में देखा। ये 4 महिलाएं बहुत सुंदर थीं। श्रेया कल्शन ने क्रीम रंग की इनर शर्ट के साथ मोती सफेद अकादमिक शैली की जैकेट पहनी थी। उसकी पतली कमर एक स्कूल शैली की छोटी स्कर्ट की ओर ले जाती थी। सफेद जांगुच मोजा के साथ उसके पैर अविश्वसनीय रूप से लंबे और सीधे पेंसिल की तरह दिखाई देते थे। यामिनी सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल लग रही थी,
उसकी विशेषताएं एक पेंटिंग की तरह थीं। उसके जेट काले बाल एक हरे रंग के हेयरबैंड के साथ एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो उसकी असाधारण रूप से निष्पक्ष गर्दन को बढ़ा रहे थे, जिससे उसे एक अलौकिक सुंदरता मिली। शेरी ने एक चमड़े की जैकेट के नीचे एक आकस्मिक शर्ट पहनी थी। उसके सुडौल कूल्हों को जींस से गले लगाया गया था। उसके पैरों पर फ्लैट स्पोर्ट्स शूज थे। उसके सुनहरे बाल चमकते थे, जो एक सड़क फिल्म की नायिका का खिंचाव दे रहे थे। जहां तक सनाया कुरैशी की बात है, उन्होंने अपनी प्यारी कार्टून शैली को बनाए रखा। पहली नज़र में लोगों को उसकी छाती पर किरबी प्राणी के लिए खेद होगा। किसी ने वास्तव में बेचैन और उत्तेजित महसूस करते हुए जोर से निगल लिया। अगर उन्हें नहीं पता होता कि सुधीर कपूर कितने दुर्जेय हैं, तो वे वास्तव में संपर्क जानकारी मांगना चाहेंगे। सभी का रिएक्शन देखकर श्रेया कल्शन को कुछ गर्व महसूस हुआ। क्या मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूं? मम? सुधीर कपूर ने नकुल को सिर हिलाया। कोई अच्छी वस्तु प्राप्त करें। बस एक बैंगनी भुजा क्रॉसबो। नकुल भोलेपन से मुस्कुराया। यदि आपके पास कई चांदी के सिक्के हैं, लवन सिन्हा, तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से जा सकते हैं और एक नारंगी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बार नारंगी आइटम क्या है? सुधीर कपूर ने उत्सुकता से पूछा। उसके पास वास्तव में चांदी के कुछ सिक्के थे। यह थोड़ा खास है। यह दिलों की रानी प्लेइंग कार्ड है, जो अस्थायी रूप से 10 मिनट के लिए बुर्ज की नकल कर सकता है। नकुल ने जवाब दिया। सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं। यह बात बहुत अच्छी थी। मुझे कोशिश करने दो, सुधीर कपूर ने कहा, लेकिन सारे चांदी के सिक्के सनाया कुरैशी को सौंप दिए। मैं फिर से? सनाया कुरैशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मम? सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। जो लड़कियां मुस्कुराती हैं, वे अक्सर अच्छी किस्मत रखती हैं। बड़े चेस्ट वाली लड़कियां भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुर्भाग्य वाले लोग मुस्कुरा नहीं सकते। श्रेया कल्शन ने बीच में ही बात कही। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन की ओर नजर डाली। यह पूर्व अमीर युवती तेजी से एक भुना हुआ मास्टर होने की प्रवृत्ति विकसित कर रही थी और कभी कभी तीखी टिप्पणी करना पसंद करती थी। क्या यह लॉटरी है? शेरी ने पूछा। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। सनाया कुरैशी, उन सभी को पहले कोशिश करने दें। ठीक है। सनाया कुरैशी ने तुरंत हामी भर दी। शेरी पहले जाना चाहती थी। चांदी का सिक्का डालने के बाद वह स्क्रॉलिंग स्क्रीन पर गौर से देखती रही, तेजी से घबराती जा रही थी। आसपास की भीड़ बड़े ध्यान से देख रही थी। अधिकांश दर्शकों के पिछले समूह से थे, इसलिए वे सुधीर कपूर से डरते नहीं थे और दूर से देखने की हिम्मत करते थे। हालांकि यह उतना जीवंत नहीं था जितना कि जब नकुल खेल रहा था, उस आर्केड भावना को याद कर रहा था। इसका लाभ उठाएं, सनाया कुरैशी ने चुपचाप उसका हौसला बढ़ाया। लॉटरी मशीन में 100 से अधिक आइटम थे, जिनमें सफेद वस्तुएं अधिकांश थीं। दुर्भाग्य से शेरी ने इस बार एक सफेद वस्तु खींची। सुगंधित ऊतकों का एक डिब्बा। टस्क, क्या बर्बादी है? मैंने सुना है कि चांदी के सिक्कों का उपयोग बाद में उच्च स्तरीय वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है, एक नवागंतुक ने असहज भाव से कहा। तब इस व्यक्ति का मुंह उसके परिवार के सदस्य ने ढक लिया था। श्रेया, आपकी बारी। शेरी ने आह भरी और अपना पद छोड़ दिया। श्रेया कल्शन ने कोशिश करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। थोड़ी बेहतर किस्मत के साथ उसे एक हरे रंग की वस्तु मिली, लेकिन उसका मूल्य केवल 1000 तांबे के सिक्कों के आसपास था। इसके बाद यामिनी थी, जिसे एक हरे रंग का आइटम भी मिला। अंत में सनाया कुरैशी की बारी थी। हर कोई खड़ा हो गया। पहली कोशिश में सनाया कुरैशी को एक ब्लू आइटम मिला। मिश्र धातु अंगुली डस्टर। प्रकार गॉन्टलेट। स्तर 2। घातकता 21। अपघटन उपज मिश्र धातु X2। अपग्रेड की स्थिति 130 स्वप्न सिक्के। परिचय, इन्हें पहनने से आपकी छिद्रण गति थोड़ी बढ़ जाएगी। ब्रेक भी, नकुल खुशी से हंस पड़ा। एक नीली वस्तु का मतलब था एक छोटे से लाभ के साथ भी तोड़ना। बुरा नहीं है, छोटी सन्याया, श्रेया कल्शन ने खुशी से कहा। सनाया कुरैशी की किस्मत में वाकई कुछ था। पिछली बार उन्होंने सीधे बैंगनी रंग की वस्तु को रोल किया था,
और इस बार वह बहुत बुरी भी नहीं थी। फिर से सुधीर कपूर की आंखें चमक उठीं। सभी चांदी के सिक्कों के साथ ऑल इन जाने से वास्तव में एक नारंगी वस्तु का उत्पादन हो सकता है। इसके बाद सनाया कुरैशी ने लॉट बनाना जारी रखा। हर किसी का मूड एक रोलर कोस्टर की तरह था, उनकी भावनाएं पूरी तरह से उत्तेजित हो गईं। उनमें से कुछ के पास चांदी के सिक्के भी थे, लेकिन केवल एक या दो। जल्दी ड्राइंग का मतलब सेटअप के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन देर से ड्राइंग का मतलब यह हो सकता है कि अच्छी वस्तुएं चली गई हैं, काफी दुविधा। यह यहाँ है, कोई जोर से चिल्लाया। लॉटरी मशीन की स्क्रीन बैंगनी स्क्रॉल पर रुक गई। हीलिंग स्पेल। शेरी की तरफ देखते ही सुधीर कपूर के हाव भाव अजीब हो गए। शेरी शुद्ध होठों के साथ पीछे मुड़कर देख रही थी, स्पष्ट रूप से इसे बहुत चाहती थी। सनाया कुरैशी एक पल के लिए झिझकी और सुधीर कपूर से बोली, लवण सिन्हा, टीचर शेरी को देने के बारे में क्या ख्याल है? टीचर। दर्शकों के बीच कुछ नवागंतुक हैरान थे। उन्होंने अभी तक खुफिया जानकारी एकत्र करने के बारे में जागरूकता विकसित नहीं की थी। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने तुरंत निजी संदेश के माध्यम से समझाया। तभी यह व्यक्ति सदमे में हंफने लगा। धिक्कार है, इस तरह खेल रहा है। आप उत्तरजीविता खेल में विलासिता का आनंद लेने के लिए यहाँ हैं। क्या वे उस तरह के रिश्ते में हो सकते हैं? कुछ नवागंतुक अभी भी शांतिपूर्ण बाहरी दुनिया की अवधारणाओं को पकड़े हुए थे, इस बात से अनजान थे कि सुधीर कपूर पहली रात को सर्फिंग कर रहे थे। ठीक है। जब से सनाया कुरैशी ने ऐसा कहा, सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास सुपर अंतर्ज्ञान था और वह पीठ में छुरा घोंपने से नहीं डरता था, छात्रावास का माहौल भी काफी महत्वपूर्ण था। धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सनाया कुरैशी। शेरी ने सूरजमुखी की तरह मुस्कुराते हुए सनाया कुरैशी को गले लगा लिया। शेरी ने इसे प्राप्त करने के बाद तुरंत कौशल स्क्रॉल का उपयोग किया, फिर आसपास के लोगों से कहा, यदि आप में से कोई घायल हो जाता है, तो मैं आपको ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। कुछ लोगों की रुचि बढ़ गई थी, जो कीमत के बारे में पूछना चाहते थे। यदि आप पूरे दिन घबराहट महसूस नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा न करें। सुधीर कपूर ने चेतावनी दी, फिर सनाया कुरैशी को ड्रॉ करते हुए देखना जारी रखा। ओह ठीक है, मेरी आत्मा की विशेषता काफी ऊंची नहीं है। शेरी ने अपना सिर थपथपाया। वह वास्तव में वैसे भी बहुत पैसा नहीं कमाना चाहती थी, वह सिर्फ अलौकिक शक्ति का उपयोग करने का अनुभव करना चाहती थी। वास्तव में इसे खींचने के लिए। डॉर्म 200 में सुधीर कपूर ने अपने हाथ में क्वीन ऑफ हार्ट्स कार्ड को देखा, पूरी तरह से अविश्वसनीय महसूस कर रहे थे। दिलों की रानी। प्रकार, आइटम। स्तर, अज्ञात। प्रभाव, अस्थायी रूप से 10 मिनट के लिए एक हमले की सुविधा की प्रतिलिपि बनाता है। विवरण है ट्रिक। हाँ, सुधीर कपूर, आप अभी भी इसे देख रहे हैं। श्रेया कल्शन ने खुशी खुशी हार पहना था, एक कॉस्मेटिक दर्पण पकड़े हुए था और खुद को बाएं से दाएं परख रहा था। यामिनी पास में ग्रीन लोटस क्यूई कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास कर रही थी। सनाया कुरैशी अपने भूतिया पालतू जानवरों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उसके बगल में कई कलश रखे हुए थे। लड़कियों में से प्रत्येक को कुछ तांबे के सिक्के दिए गए थे, इसलिए उनके परिचालन स्थान का विस्तार तदनुसार हो गया था। हालांकि इसका मतलब था कि सुधीर कपूर लगभग टूट चुके थे, उनके पास केवल 20,000 तांबे के सिक्के बचे थे। यदि वह मार्बल लॉन्चर ब्लूप्रिंट के लिए सभी सामग्री खरीदना चाहता है, तो 20,000 तांबे के सिक्के निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ट्रेडिंग नेटवर्क पर सब कुछ बिक न जाए, जो शायद लगभग 1 लाख तांबे के सिक्के बरामद करेगा। आप नहीं समझे। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और एक और कार्ड निकाला। पैटर्न 3 ऑफ क्लब्स था। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्रेया कल्शन यह सुनकर खुश नहीं हुई और छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। मुख्य पत्नी के रूप में उसे सब कुछ समझना था। पफ्ट, मुख्य पत्नी, भयानक लग रही थी, उसे कहना चाहिए कि वह लड़कियों के बीच नेता थी। सनाया कुरैशी में ज्ञान की कमी थी, यामिनी शांत थी, शेरी के पास रणनीति की कमी थी, केवल वह, श्रेया कल्शन, ही इस दृश्य को संभाल सकती थी।
इन कार्डों को देखें, उनके स्तर सभी अज्ञात हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। अगर हम एक पूरा सेट इकट्ठा करते हैं तो लिटिल सनाया के सीक्वेंस की तरह ही कुछ विशेष परिवर्तन हो सकता है। सुधीर कपूर ने ईमानदारी से अपने विचार साझा किए। मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा था। श्रेया कल्शन ने अपनी नाक को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मैं उन्हें भी इकट्ठा करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन मैंने पाया कि दूसरे भी उन्हें खरीद रहे हैं। सुधीर कपूर के चेहरे पर एक अजीब भाव चमक उठे। वे कौन हैं? चूंकि उन्होंने खेती की विधि प्राप्त की थी, इसलिए लंबे समय तक ट्रेडिंग नेटवर्क की निगरानी का काम श्रेया कल्शन को सौंप दिया गया था। ट्रेडिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित जानकारी कभी कभी चैट रूम की तुलना में अधिक अस्पष्ट होती थी, लेकिन अधिक वास्तविक भी होती थी। शुवेन, तांगजे, मोहिनी, नकुल। श्रेया कल्शन ने अपने होठों को सिकोड़ा लिया और बताया, जब भी कोई कार्ड बेचने के लिए लिस्ट करता है तो ये 4 लोग उन्हें खरीद लेते हैं। हालांकि ट्रेडिंग नेटवर्क सीधे तौर पर यह नहीं दिखाता है कि किसने खरीदारी की। श्रेया कल्शन विक्रेताओं को ढूंढ सकती हैं और सीधे पूछ सकती हैं। देवी श्रेया का अभी भी कुछ प्रभाव था। अच्छा, ऐसा है। सुधीर कपूर ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराया, तो चलो उन्हें इकट्ठा नहीं करते हैं। जब तक वे उन्हें एकत्र नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर हम उनसे खरीदेंगे। जब तक उसने अपने हाथ में 3 ऑफ क्लब को पकड़ा, तब तक अन्य लोग एक पूर्ण डेक पूरा नहीं कर सके। खरीदना? आप खरीदेंगे? श्रेया कल्शन ने अजीब सा भाव निकाला। सुधीर कपूर और श्रेया कल्शन 2 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक दोनों जमकर हंसने लगे। शेरी ने बेवजह नजर दौड़ाई और कहा, सुधीर कपूर, हमें खाए हुए काफी समय हो गया है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम जाओ। सुधीर कपूर ने अपनी ठुड्डी से श्रेया कल्शन की ओर इशारा किया। जैसे ही वह खाना बनाने के लिए मुड़ी, श्रेया कल्शन के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। भोजन के दौरान सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी से पूछा, सनाया कुरैशी, तुमने कितने छोटे भूतों को वश में किया है? छक्का, सनाया कुरैशी ने जवाब दिया। अच्छा, अपनी मानसिक ऊर्जा की वसूली में तेजी लाने के लिए बाद में 2 एनर्जी ड्रिंक लें और जितनी जल्दी हो सके 10 को वश में करें। सुधीर कपूर ने अपनी चॉपस्टिक से एक उछाल वाला मीट सॉसेज उठाया, फिर थोड़ा भौहें चढ़ा दी। यह सॉसेज बहुत ताजा नहीं था। क्या यह शंगझोऊ काल से हो सकता है? क्या सर्वाइवल गेम भी स्टंट खींच रहा है? क्यों? सनाया कुरैशी कुछ हैरान थी। हम बाद में आपूर्ति की तलाश में जा रहे हैं। सुधीर कपूर ने समझाया, पहले हम घात लगाने से डरते थे, लेकिन अब आपके और यामिनी के साथ इतना डरपोक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सनाया कुरैशी की आंखें मुस्कुराहट में बदल गईं क्योंकि उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। खेल के 2 राउंड खेलने के बाद यह पहली बार था जब डॉम 200 फ्लोर स्वीपिंग कर रहा था, जिससे वह काफी उत्साहित हो गई थी। मैं भी जा रहा हूं। शेरी ने अपना हाथ उठाया। तुम श्रेया के साथ घर पर रहो। सुधीर कपूर ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। शेरी का बाहर जाना विशुद्ध रूप से परेशानी का कारण बनेगा। आह! शेरी ने दुख से आह भरी। सुधीर कपूर, क्या आप मुझे कमजोर होने के लिए नापसंद करते हैं? हाँ। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। शेरी, तुम्हारी कुंदता मेरा दिल तोड़ देती है। अचानक शेरी ने एक चतुर रणनीति के बारे में सोचा जो सुधीर कपूर को बांधे रख सकती है। उन्होंने सुधीर कपूर को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। 200 शेरी, सुधीर कपूर, अगर आप मुझे बाहर ले जाते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं। 200 सुधीर कपूर, मुझे आपके साथ ऐसा करने के लिए आपको बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लानत है, शेरी ने सुधीर कपूर को मध्यमा उंगली से उछाला। यह देखकर सुधीर कपूर ने खाना बंद कर दिया और आत्मविश्वास से शेरी की ओर बढ़ गए। छोटा विदेशी, यह देखकर जल्दी से दुःस्वप्न बिस्तर पर भाग गया। मैं अभी वापस आऊंगा। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन और बाकी 2 लड़कियों से कहा और फिर अपना अधिकार जताने गए। एक किराएदार के रूप में उसने छात्रावास के मालिक को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? क्या वह मरना चाहती है? वहां से हंगामा सुनकर श्रेया कल्शन के गाल लाल हो गए।
अचानक एनीमे में कुछ व्यभिचारी पात्रों की नींद की गुणवत्ता से ईर्ष्या महसूस हुई। काश वह अभी सो पाती। दुर्भाग्य से उसे भोजन के बाद भी सफाई करनी थी। लानत है। हो सकता है कि वह सनाया कुरैशी और अन्य लोगों के साथ मिलकर सुधीर कपूर के खिलाफ विद्रोह कर दे और उसे एक दिन के लिए नौकर होने का अनुभव कराए। रात 9 बजे के आसपास सनाया कुरैशी ने 10 छोटे भूतों को सफलतापूर्वक वश में कर लिया और फिर तीनों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। रात 10 बजे के बाद तक वे आखिरकार बाहर नहीं गए। पैकिंग गियर में बैकपैक स्लॉट आवंटन प्रबंधन, सामरिक तैयारी, पूर्व युद्ध विश्लेषण, यात्रा कार्यक्रम योजना, हल्की तीव्रता वाली मुक्केबाजी और अल्पकालिक खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल था। हर कदम महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जीवन और मृत्यु से संबंधित था। उदाहरण के लिए, हल्की तीव्रता वाली मुक्केबाजी ने युद्ध के अनुभव को बढ़ाया और उन्हें एक दूसरे की लड़ने की क्षमताओं से परिचित होने में मदद की। आकाश में खूनी धुंध धुंधली लटकी हुई थी और खून के रंग के कफन के माध्यम से कोई भी एक मंद काला चांद देख सकता था। सुधीर कपूर का ग्रुप एक लाइब्रेरी बिल्डिंग में घुस गया। क्लिक करें। रोशनी के लिए चांदनी के बिना सनाया कुरैशी ने अंधेरे को पीछे धकेलते हुए अपनी टॉर्च चालू कर दी। टॉर्च की चमक के बाहर 3 छोटे भूत अंधेरे में भटक रहे थे। यह घोस्ट कंट्रोलर सीक्वेंस की शक्ति थी। छोटे भूतों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल न्यूनतम मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और जब वे मर जाते थे तो वे फिर से पोषित होने के लिए घोस्ट कंट्रोल बेल्स में लौट आते थे। पुस्तकालय के अंदर कुछ सामान्य कागज की किताबों के अलावा कोई विशेष वस्तु नहीं थी और कई क्षेत्रों में तलाशी के संकेत दिखाई दिए। सुधीर कपूर और अन्य दो ने कुछ देर तक एक कोने में खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। इस तरह की स्पष्ट इमारतों की निश्चित रूप से दूसरों द्वारा तलाशी ली गई है। हमें कम ध्यान देने योग्य स्थानों पर जाने की जरूरत है, सुधीर कपूर ने कहा। यहां उनके सामने वस्तुओं को ताज़ा करने की प्रतीक्षा करना यथार्थवादी नहीं था। उन्हें निश्चित रूप से जल्दी से खोजने और फिर वापस लेने की आवश्यकता थी। यामिनी ने सिर हिलाया। हर कोई शायद एक ही तरह से सोचता है, इसलिए हमारे द्वारा चुने गए स्थान बेहद अच्छी तरह से छिपे होने चाहिए। तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर सनाया कुरैशी ने अचानक आह भरी, अब वे लोग साझा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें चीजें कहाँ मिली। वे जानबूझकर संसाधन बिंदुओं के बारे में जानकारी छिपा रहे हैं। काश कुछ दिग्गज हमारा मार्गदर्शन कर पाते। लोगों के दिल अब वैसे नहीं हैं जैसे वे हुआ करते थे। हम हिमांशी और अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। यामिनी की आंखें चमक उठीं। सनाया कुरैशी ने थोड़ा भौहें चढ़ा दीं। उनमें से कई के साथ अच्छे संसाधन बिंदु शायद अपने लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिससे हम पूछ सकते हैं। सुधीर कपूर ने नकुल के बारे में सोचा, जो हमेशा अच्छी चीजें प्राप्त करने में कामयाब रहता था, और उसके साथ एक निजी संदेश खोला। सुधीर कपूर ने मैसेज किया, दहाई, अभी किन जगहों पर सप्लाई मिलना आसान है? नकुल ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ विचार हैं और मैं आपको कुछ आपूर्ति बिंदुओं की सिफारिश कर सकता हूं, लवण सिन्हा। लेकिन क्या आप अभी आ सकते हैं? सुधीर कपूर। नकुल, मुझे किसी चीज के लिए आपकी मदद की जरूरत है, तत्काल। कुछ मिनट पहले एक भूमिगत गोदाम में लटकता हुआ दीपक रुक रुक कर टिमटिमाता था। नकुल ने तेजी से आपूर्ति की खोज की और जल्द ही बोतलों और कंटेनरों का ढेर मिला। बेसमेंट वास्तव में अच्छे सामान के भंडारण के लिए मौजूद है। उसकी अभिव्यक्ति चमक उठी क्योंकि वह याराव कुमार के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गया, जो छात्रावास में वापस रह रहा था। बम! चलो एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नकुल बोल पड़ा। नकुल, मैं तुम्हें जानता हूं। प्रमुख मार्शल व्यक्ति ने नकुल की जानकारी की जांच की, फिर अचानक एक कृपालु रवैया अपनाया। आपके छात्रावास में केवल 2 लोग हैं, है ना? दूसरे का नाम यारव कुमार है। अब यहां कोई रास्ता नहीं है और कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। यदि आप पीड़ित नहीं होना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आपके पास है उसे आज्ञाकारी रूप से सौंप दें। अन्य 3 ने नकुल के भागने को चुपचाप रोक दिया। फंसे हुए शिकार को घेरना हर किसी को पसंद होता है। आप सिर्फ दूसरे चक्र के खिलाड़ी हैं। मार्शल आदमी अभी भी बोल रहा था कि अचानक हवा में सीटी की आवाज आई।
नकुल ने पत्थर फेंके, लेकिन इन खिलाड़ियों पर नहीं, इसके बजाय उसने लटकते हुए दीपक को तोड़ दिया। जैसे ही तहखाने में पूरी तरह से अंधेरा हो गया, मांसल आदमी ने नकुल को अपना हाथ उठाते देखा। एक घुड़सवार क्रॉसबो ठंड से चमक रहा था। तो तुमने यह सब अकेले किया? सुधीर कपूर ने जमीन पर पड़े 4 लोगों की ओर देखा। उनकी नजर नकुल की ओर कुछ अजीब थी। नकुल की उपस्थिति अब सुपरमार्केट में मिलने की तुलना में अलग थी। उसने अपनी पीठ पर एक धूल भरा लबादा पहना था, जिससे वह एक आवारा की तरह दिखता था। हाँ, बस भाग्यशाली हो गया। नकुल ने बार बार सिर हिलाया। वे अब और नहीं चल सकते, है ना? तुमने उन्हें भी क्यों खटखटाया? सनाया कुरैशी ने उत्सुकता से पूछा। पिछली गलतियों से सीखना, उन्हें अपने दोस्तों को चिल्लाने या मदद या कुछ और के लिए पुकारने से रोकने के लिए। नकुल ने समझाया। आपने यह कैसे किया? सनाया कुरैशी ने पूछना जारी रखा। दुश्मनों को ठीक से खत्म करना आसान नहीं था। लेकिन सुधीर कपूर ने हाथ हिलाया। यह दहाई का अपना व्यवसाय है। नकुल में उनके सम्मान की योग्य क्षमताएं थीं। अरे, यह कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, बस एक कौशल जिसे सैप कहा जाता है। नकुल ने खून से सना लकड़ी का डंडा अपने हाथ में उठाया। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं अब स्थिति को समझता हूं। मैं इन 4 को मारने में आपकी मदद कर सकता हूं। नकुल बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, लवण सिन्हा। खरपतवारों को खत्म करने के लिए आपको जड़ों को बाहर निकालना होगा। ये 4 जीवित अनिवार्य रूप से उसके लिए परेशानी का कारण बनेंगे, लेकिन वह खून की शिकायत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सुधीर कपूर को बुलाया। छोटी सी बात। सुधीर कपूर ने हाथ हिलाया। मुझे नियम पता है, हम इन 4 50-50 में से लूट को विभाजित करेंगे। नकुल मुस्कुराया। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, ब्लड पेलिकन ब्लेड निकाला और यामिनी को सौंप दिया। उन्हें मार डालो। सुधीर कपूर ने यामिनी की ओर देखा। उनका लहजा शांत था। यह सुनकर यामिनी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ब्लेड को एक व्यक्ति की गर्दन पर पकड़ लिया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय नकुल की ओर देखा। दहाई, हम पहले सहपाठी थे। अब मुझे बताओ, आपने जो कुछ भी कहा वह सच है? आपने हमसे झूठ नहीं बोला है ना? हालांकि इन लोगों को मारने से केवल लाभ होता था और कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। नहीं, वह चाहती थी कि सुधीर कपूर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यामिनी की स्पष्ट, मर्मज्ञ निगाहों से मिलते हुए नकुल ने स्पष्ट रूप से कहा, हर शब्द सत्य है। उन्होंने निश्चित रूप से पहला कदम उठाया। लड़ाई के निशान को देखते हुए इन लोगों ने दहाई को घेर लिया। सुधीर कपूर ने सपाट स्वर में कहा। यह सुनकर यामिनी ने सिर हिलाया। ठीक है, यह संभवतः 4 लोगों के आसपास नकुल नहीं हो सकता है। यह सोचकर उसने ब्लेड घुमाया और मारा। सुधीर कपूर चुपचाप बगल से देखते रहे। स्वयं ऐसा न करने के उनके कारण, पहला, यामिनी को रक्तपात का अनुभव करने देना था, और दूसरा, बहुत दूर जाने से बचना था। ब्लड ग्रज बिखरे होने के साथ प्रभाव उतना चरम नहीं होगा। इस छोटे तंत्र को मोहिनी ने अनजाने में प्रकट किया था। चीजों को चरण दर चरण किया जाना चाहिए। वह इस आराम की अवधि के दौरान पहले ही 10 से अधिक लोगों को मार चुका था। अगर वह हत्या करता रहा तो उसे डर था कि कुछ गलत हो सकता है। सनाया कुरैशी। यामिनी ने एक जीवित व्यक्ति को छोड़ दिया और खून से सना हुआ लंबा ब्लेड सनाया कुरैशी को सौंप दिया, जो असहज लग रही थी। नकुल चुपके से चकित रह गया। यह वरिष्ठ काफी निर्दयी था। आमतौर पर वह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लगती थी, लेकिन यह निर्णायकता कुछ ऐसी थी जो ज्यादातर लोगों के पास भी नहीं होती। साथ ही वह तेज दिमाग वाली भी थी। मैं। सनाया कुरैशी एक पल के लिए झिझकी, फिर ब्लेड ले लिया। ब्लड पेलिकन ब्लेड से लोगों को मारने के बाद ब्लेड का रक्त रंग अधिक तीव्र हो गया था। खूनी रोशनी के साथ मिश्रित ठंडी चमक, काफी दुखद रूप से सुंदर। लंबा ब्लेड बाहर निकलता है, आसानी से अंतिम व्यक्ति के दिल को छेद देता है। सनाया कुरैशी ने राहत की सांस ली, क्योंकि 3 छोटे भूत दरवाजे से सीटी बजाते हुए आए। उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे कि उसकी रखवाली कर रहे हों। सुधीर कपूर ने ब्लड पेलिकन ब्लेड को वापस लेते हुए उसे आराम देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया।
प्रभाव 2 रक्त पेलिकन गेम प्ले के दौरान मारे गए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए घातक दर को स्थायी रूप से 1 अंक बढ़ाए। आराम की अवधि के दौरान मारे गए प्रत्येक खिलाड़ी के लिए घातक दर को स्थायी रूप से 10 अंक बढ़ाए। 150 अंक की अधिकतम घातकता की वृद्धि, वर्तमान में 40 अंक की वृद्धि हुई है। ब्लड पेलिकन ब्लेड की घातकता सीधे 40 अंक बढ़ गई थी। ब्लेड का किनारा तेज हो गया था। क्या चल रहा है? नकुल छोटे भूतों से चौंक गया और उन्हें सनाया कुरैशी को परिचारकों की तरह चक्कर लगाते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना मुंह मरोड़ लिया। लवण सिन्हा के आसपास की महिलाएं वास्तव में बहुत सामान्य नहीं लगती हैं। छोटे भूतों को बाहर भेजो, स्काउट की स्थिति को अप्राप्य नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सुधीर कपूर ने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सनाया कुरैशी की गलती की ओर इशारा करना पड़ा। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया और 3 छोटे भूतों को पहरा देने के लिए वापस बाहर भेज दिया। इसके बाद चारों ने लूट को विभाजित करना शुरू कर दिया। चूंकि वह ऑपरेशन और सामाजिक संबंधों से परेशान नहीं हो सकते थे, इसलिए सुधीर कपूर ने 4 लोगों से शेष आपूर्ति ली, जबकि कमरे की चाबी नकुल के पास चली गई। पूर्व का मूल्य अधिक था, जबकि बाद वाले ने खजाना संदूक खोलने का मौका दिया। प्रत्येक को वह मिलने के बाद जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, नकुल ने अपने फर्श पर सफाई के अनुभव को साझा करना शुरू कर दिया। आमतौर पर नई दिखाई देने वाली ऐतिहासिक इमारतें 1 या 2 अच्छी वस्तुओं को छिपाती हैं, हालांकि अधिकांश को अब तक खोजा जा चुका है। लेकिन एक जगह है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छी है। निश्चित रूप से यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, गारंटी नहीं दे सकता कि यह निश्चित रूप से सही है। नकुल ने गंभीर रूप से देखा, बिना कुछ भी रोके अपने अनुभव को साझा किया और अंत में एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा किया। सुनने के बाद सुधीर कपूर ने बार बार सिर हिलाया और लापरवाही से मुस्कुराया। दहाई, अब जब याराव कुमार आपके साथ चले गए हैं, तो कई लोगों को एक साथ होना कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मदद करने के लिए कोई है। कम से कम जब मैं अब बाहर जाता हूं, तो मुझे अब बैकपैक स्पेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नकुल ने हंसते हुए कहा। औपचारिक चर्चा के बाद थोड़ी देर के लिए लापरवाही से बातचीत करना यह पूर्वी संचार परंपरा थी, अन्यथा इसमें मानवीय गर्मजोशी की कमी होगी। अनौपचारिक बातचीत के बाद सुधीर कपूर के ग्रुप ने विदाई दी और वहां से चले गए। रस्ट लेक पार्क। छात्रावास की इमारत के अंतिम खेल चक्र को साफ करने के बाद यह नया प्रकट क्षेत्र था और इसे शुरू से ही खोजा गया था। सुधीर कपूर की तिकड़ी सीधे लेकसाइड पवेलियन में गई। पत्थर के मंडप के फर्श को किसी ने नुकीले औजारों का उपयोग करके साफ कर दिया था। यामिनी जी, क्या आप वास्तव में बाद में वहां जा रहे हैं? शायद हमें दिन के समय वापस आना चाहिए। सनाया कुरैशी ने उसके कंधों को गले लगा लिया, महसूस किया कि यह जगह भयानक थी। हाँ, मैं तैराकी में काफी अच्छा हूं। यामिनी ने सिर हिलाया। नकुल ने कहा कि जिस स्थान पर आइटम हो सकते हैं, वह पूरा रस्ट लेक पार्क नहीं था, बल्कि रस्ट लेक का तल था। केवल झील के तल का अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है। इसे ले लो। सुधीर कपूर ने यामिनी को एक मोती दिया। यह एक मरमेड पर्ल था जिसे उसने अभी अभी ट्रेडिंग नेटवर्क से खरीदा था। इसे मुंह में रखने से पानी के भीतर मुफ्त सांस लेने की अनुमति मिलती थी। यह एक द्वितीय स्तरीय वस्तु थी, लेकिन काफी सस्ते में बेची गई क्योंकि इससे युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं हुई। इसका मुख्य कार्य कुछ ब्लूप्रिंट के लिए कच्चे माल के रूप में हो सकता है। ऐसी कुछ विशेष और दुर्लभ वस्तुओं के लिए वे भविष्य में उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं, लेकिन अधिकांश खिलाड़ियों के पास सामान जमा करने की योग्यता नहीं थी। निष्पक्ष और सुरुचिपूर्ण पैरों ने धीरे से पानी की सतह को छुआ क्योंकि यामिनी धीरे धीरे पानी में प्रवेश कर गई। उसके हाथ में एक सर्चलाइट थी, अंदर से कुछ असहज महसूस कर रही थी। यह एक प्रयोगात्मक प्रयास था। यामिनी को कुछ अच्छा मिला या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य दबाव पर्यावरण से ही आया था। इस सैर से पहले ही लूट के लगभग 10,000 तांबे के सिक्के प्राप्त हो चुके थे और ब्लड पेलिकन ब्लेड ने 40 अंक की घातकता प्राप्त कर ली थी। सुधीर कपूर काफी संतुष्ट थे। कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण उन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क पर 3 खरीद अनुरोध पोस्ट किए: एडवांस्ड पावर यूनिट, ब्लू क्रिस्टल बैरल और ब्लू क्रिस्टल। ये सभी मार्बल लॉन्चर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल थे। बिक्री के लिए उसने पहले सूचीबद्ध की गई कुछ आपूर्ति पहले ही बिक चुकी थी,
इसलिए अब उसकी जेब में फिर से 30,000 तांबे के सिक्के थे, जिससे उसे कम कीमत के प्रस्तावों के साथ पानी का परीक्षण करने की अनुमति मिली। वह जो जानता था, उससे वह वर्तमान में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने मार्बल लॉन्चर डिजाइन ब्लूप्रिंट खरीदा था। चूंकि ब्लू क्रिस्टल बैरल मार्बल लॉन्चर के लिए विशेष सामग्री थी, इसलिए इसे कम कीमतों पर खरीदना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। ब्लू क्रिस्टल के लिए वे सुपरमार्केट के कच्चे माल अनुभाग में उपलब्ध थे। प्रत्येक की कीमत 5,000 तांबे के सिक्के थी। एकमात्र परेशानी वाली वस्तु शायद उन्नत बिजली इकाई थी। कई बुर्ज डिजाइन ब्लूप्रिंट के लिए इस चीज की आवश्यकता होती थी। यह निश्चित रूप से एक गर्म वस्तु थी और आप इसे सुपरमार्केट में भी नहीं खरीद सकते थे। क्या वह अभी भी निजी संदेशों का जवाब दे रही है? सुधीर कपूर ने पूछा। यह सहमत समय से अधिक समय हो गया है, सनाया कुरैशी ने अपने होठों को एक साथ दबाते हुए जवाब दिया। उन तीनों ने सहमति व्यक्त की थी कि यामिनी हर मिनट एक संदेश भेजेगी। सुधीर कपूर ने भौहें सिकोड़ लीं और वह यामिनी को एक प्राइवेट मैसेज भेजने ही वाले थे कि सनाया कुरैशी ने तुरंत कहा, उसने जवाब दिया। उसने जवाब दिया। सिस्टर यामिनी को लेवल 3 शील्ड मिली। एक क्षण बाद सनाया कुरैशी के हाथों में एक गोलाकार भूत का सामना करने वाली ढाल दिखाई दी। ब्लैक गोल्ड घोस्ट हेड शील्ड। प्रकार शील्ड। स्तर 3। प्रभाव 1, मामूली खतरों को दूर करे। रक्षा शक्ति से कम घातकता वाले हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। प्रभाव 2, भूत क्यूई शील्ड हर 1 मिनट में 10 स्थायित्व के साथ ढाल की एक अतिरिक्त परत प्राप्त करता है, जो 59 सेकंड तक चलता है। रक्षा शक्ति 15/15। स्थायित्व 50/50, 10। अपघटन पैदावार ब्लैक गोल्ड X10, घोस्ट क्यूई X1। अपग्रेड की स्थिति 340 दुःस्वप्न सिक्के। परिचय। मां, मैं किस कारण से लड़ूं, किस कारण से मरूं? अज्ञात सैनिक। अगर नकुल को पता होता कि तीनों को तुरंत प्रीमियम उपकरण मिल गए हैं, तो वह शायद निराशा में अपनी जांघ पर थप्पड़ मार रहा होगा। इस आइटम की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से उस चीज से ऊपर थी जो वह मैला ढोने में कामयाब रही थी। इसका मतलब यह था कि झील के तल जैसे संसाधन बिंदु पहले से ही प्रीमियम आपूर्ति स्थानों के रूप में गिने जाते हैं। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ढाल काफी असाधारण है, मामूली खतरों को दूर करने का प्रभाव विशेष रूप से दुर्लभ है। उन्होंने कहा, हाँ, यह इस तरह के लगातार हमले के खिलाफ काफी प्रभावी है। अगर केवल छात्रावास के गेट का यह प्रभाव होता। सनाया कुरैशी ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। जब रक्षा शक्ति अधिक होती है और प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति कम होती है, तो हत्या प्रभाव तेजी से गिरता है। हालांकि लगातार नॉन-स्टॉप हमलों का अभी भी कुछ प्रभाव होगा। फिर भी ब्लैक गोल्ड घोस्ट हेड शील्ड वास्तव में हमलों के उस हिस्से को पूरी तरह से नकार सकता है। इसे बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। सुधीर कपूर को लगा कि यह ढाल शायद 20,000 तांबे के सिक्कों में बिक सकती है, लेकिन उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने बैकपैक स्लॉट में स्थायी उपकरण के रूप में रखने की योजना बनाई। लगभग 10 मिनट बाद यामिनी अपनी सहनशक्ति को ठीक करने के लिए झील के पानी से बाहर निकली। झील का तल काफी बड़ा था और वह पूरे क्षेत्र की अच्छी तरह से खोज करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहती थी। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन को शैतानी मिर्च पर व्यापार करते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं, पहले अपने आप को गर्म कर लें। यह चीज शरीर को गर्म कर सकती है। कम से कम विवरण में तो यही कहा गया है। यामिनी को खाने के बाद वह तुरंत लाल हो गई और गर्म हो गई। सुधीर कपूर का मुंह फड़क गया, उसे लगा कि उसने कुछ बेवकूफी की है और जल्दी से यामिनी को एक कार्यात्मक पेय सौंप दिया। काफी उपद्रव के बाद यामिनी वापस पानी में चली गई। आधे घंटे बाद वे तीनों झील के किनारे के मंडप से बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था कि झील के किनारे के मंडप के ठीक नीचे केवल झील के तल में अच्छी लूट थी, अन्य परिधीय क्षेत्रों में कुछ भी नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि रस्ट लेक अजीब तरह की है। अगर यह खेल के समय होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, सनाया कुरैशी ने कहा, उनके कंधों को गले लगाते हुए और रात की हवा के रूप में कांपते हुए। है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका संविधान बहुत कमजोर है। यामिनी ने हल्के से हंसते हुए अपनी पोशाक को देखा और पाया कि यह पूरी तरह से सूख गया था।
स्तर 4 कपड़ों का स्वसफाई प्रभाव वास्तव में काफी अच्छा था। अब हमें कहा जाना चाहिए, सनाया कुरैशी ने सुधीर कपूर की तरफ देखा। चलो वापस चलते हैं। मुझे खेती करने की जरूरत है, सुधीर कपूर ने जवाब दिया। बाहर खेती करना बहुत सुविधाजनक नहीं था। ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड में सहनशक्ति का उपभोग होता था और ध्यान और भी अधिक मांग वाला था। सुबह 7 बजे सुधीर कपूर मेडिटेशन से उठे और ब्लड मिस्ट म्यूचुअल एड सोसाइटी सिग्नल चैनल से जुड़े। वह कल सभा से चूक गया था, वह आज फिर से इसे याद नहीं कर सकता था। श्रेया कल्शन और अन्य 3 लड़कियां पास में बैठकर चुपचाप रेडियो देख रही थीं। चैनल में 4 खिलाड़ी थे, रेनी नाइटब्लेड, हेवी आर्मर मैनियाक, लोन वांडरर और मिडनाइट फियर्स जीरो। ये सभी शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ खिलाड़ी थे जिन्होंने कम से कम एक बार शीर्ष खिलाड़ी रैंक हासिल की थी। रेडियो सिग्नल से कनेक्ट होने वाली शून्य संख्या। रेनी नाइटब्लेड बोलना जारी रखता है। वाह, शून्य संख्या, आप अंततः ऑनलाइन आ गए। जब आप कल नहीं आए तो मुझे लगा कि आपने बाल्टी को लात मार दी है, रेनी नाइटब्लेड ने अपनी सामान्य परिपक्व चाचा आवाज में कहा। यह सुनकर सुधीर कपूर ने माइक्रोफोन का बटन दबाया, फिर एक वॉइस चेंजर निकाला जिसे उसने लापरवाही से हासिल किया था और जवाब दिया, कल मेरा कुछ काम था। क्या आप लोग वहां पर एक खेल के बीच में हैं? रेनी नाइटब्लेड ने जल्दी से पूछा। ऐसा कुछ, सुधीर कपूर ने अस्पष्ट रूप से जवाब दिया, फिर माइक्रोफोन बंद कर दिया। शायद कोई और नहीं आ रहा है। अगर किसी को कुछ कहना है तो आइए इसे जल्दी से प्राप्त करें। हेवी आर्मर मैनियाक उस समय माइक्रोफोन पर आया, उसकी आवाज बहुत गहरी और गुंजमान थी। सुधीर कपूर के बारे में कोई खास उत्सुक नहीं लग रहा था। फिर मैं पहले जाऊंगा, लोन वांडरर ने बात की, उनकी आवाज विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक थी। हमने आज ही एक खेल समाप्त किया जब काला बाजार व्यापारी दिखाई दिया। काला बाजार व्यापारी? उसका नाम क्या है? वह क्या बेचता है? रेनी नाइटब्लेड में दिलचस्पी हो गई। उसका नाम किर्बी है और वह सभी प्रकार की चीजें बेचता है, यह तय नहीं है। लेकिन उसके पास निश्चित रूप से क्षमता है, बहुत सारे अच्छे सामान, लोन वांडरर ने उत्तर दिया। बरसात की रात ब्लेड, मैं देख रहा हूं। भारी कवच पागल, उसके पास सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? अकेला पथिक। सुधीर कपूर ने ध्यान से सुना और मोटे तौर पर इस काला बाजार व्यापारी की प्रोफाइल तैयार की। एक व्यापारी जो विभिन्न छात्रावास भवनों में सामान बेचता है, और यहां तक कि मानव भी नहीं। यह सोचने के लिए कि ब्लड मिस्ट वर्ल्ड के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम प्राणी हैं, वास्तव में अविश्वसनीय। जैसे ही सुधीर कपूर यह सोच रहे थे, लोन वांडरर ने अचानक कुछ हद तक मूल्यवान बुद्धि का टुकड़ा गिरा दिया। लोन वांडरर, एक जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। इस किर्बी को मसालेदार भोजन पसंद है। यदि आपके पास ट्रेडिंग नेटवर्क पर कुछ भी मसालेदार है, तो आप थोड़ा स्टॉक करना चाह सकते हैं। रेनी नाइटब्लेड, अच्छा। मेरे पास यहां कुछ भूत मिर्च हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अगली बार सीधे हमारे छात्रावास की इमारत में आएगा। लोन वांडर, स्तर 3 से नीचे की साधारण मिर्च बहुत उपयोगी नहीं होती है। भारी कवच पागल, अपने 5वें दौर के खेल के दौरान मैंने सब्जी राक्षसों को मार डाला और कुछ उच्चस्तरीय मिर्च प्राप्त की है। रेनी नाइटब्लेड, अरे पागल, तुम फिर से भाग्यशाली हो गए। भारी कवच पागल, हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह मेरे पास आएगा। सुधीर कपूर ने भौहें चढ़ाई। काला बाजार व्यापारी मसालेदार खाना पसंद करता है। यह दिलचस्प है। रेनी नाइटब्लेड ने पहले उल्लेख किया था कि उनकी छात्रावास की इमारतें एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब थीं, तो क्या यह संभव था कि ब्लैक मार्केट मर्चेंट भी उसके स्थान पर आ सकता है? यह सोचकर उन्होंने ट्रेडिंग नेटवर्क खोला और कई डेविल पेपर्स खरीदे। हालांकि डेविल पेपर्स केवल स्तर 1 थे, उन्हें दुःस्वप्न सिक्कों के साथ अपग्रेड किया जा सकता था। इस तरह के विशिष्ट गुणों के साथ कुछ संभवतः कुछ गैर मसालेदार में अपग्रेड नहीं होना चाहिए, है ना? उसे अभी भी ब्लड थ्रेड कीट की घटना का वह कड़वा सबक याद है। लोन वांडरर ने अपनी खुफिया जानकारी साझा करना समाप्त करने के बाद हेवी आर्मर मैनियाक ने अपनी जानकारी साझा करना शुरू कर दिया। भारी कवच पागल, मुझे खेल के आखिरी दौर में गलती से शीर्ष खिलाड़ी का खिताब मिल गया।
स्तर 9 कोर सुविधाओं में एक खनिज शिरा है। मुझे संदेह है कि यह सोना पैदा करने वाली प्रकार की सुविधा है। आप में से जो लोग प्रबंधन गेम प्ले पसंद करते हैं, वे अगली बार इसे चुनना चाह सकते हैं। लोन वांडरर, ओल्ड पागल, जल्दी से हमें बताएं कि वह किस तरह की कालकोठरी थी, आपको शीर्ष खिलाड़ी का खिताब कैसे मिला, और क्या आपके छात्रावास को कोई हताहत हुआ? भारी कवच पागल, है 4 गुणवत्ता वाले किराएदारों की मृत्यु हो गई। मैं वर्तमान में भर्ती कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे छात्रावास की हताहत दर बहुत अधिक है, कोई भी वास्तव में शामिल नहीं होना चाहता है। कालकोठरी प्रकार के लिए यह सिर्फ एक नियमित हमला रक्षा कालकोठरी था, कहने के लिए कुछ खास नहीं था। भारी कवच पागल, ठीक है, आप लोग जल्दी से अपनी जानकारी भी साझा करते हैं। मैं जल्दी में हूं। रेनी नाइट ब्लेड, मेरी ओर से कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। भारी कवच पागल, आपके बारे में क्या? भयंकर शून्य। सुधीर कपूर पूरे समय चुप रहे, तेजी से जानकारी को पचा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद उसने एक मोहक महिला की आवाज सुनी। आधी रात भयंकर शून्य, मेरे पास भी कुछ नहीं है। सुधीर कपूर कांप उठे। वह आवाज बहुत आकर्षक थी। हालांकि उनके यूजरनेम को देखते हुए सुधीर कपूर को संदेह था कि वह वास्तव में एक लड़का हो सकता है। भारी कवच पागल, ठीक है नवागंतुक, अब आपकी बारी है। सुधीर कपूर ने वॉइस चेंजर उठाया, ध्यान से उनके शब्दों पर विचार किया, फिर माइक पर चढ़ गए। शून्य संख्या, कहने के लिए और कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ हमारे छात्रावास भवन के बारे में बताऊंगा। मुझे पता चला कि छात्रावास की इमारत में कई खिलाड़ी हैं जो पूरी खेल अवधि अपने छात्रावास में नहीं बल्कि बाहर भटकते हैं। वास्तव में केवल एक ही ऐसा खिलाड़ी था, नकुल। रेनी नाइट ब्लेड ने आश्चर्य से कहा, अरे, तुमने जैकपॉट मारा। भारी कवच पागल, आपने रेंजर अनुक्रम के खिलाड़ियों का सामना किया है। सुधीर कपूर की नजर तेज हो गई। यह पहली बार था जब उसने किसी और के मुंह से सीक्वेंस शब्द सुना था। रेनी नाइट ब्लेड, हाँ, और एक छात्रावास की इमारत में कई रेंजर हैं, टीएसके, अगर उन सभी ने आपकी इमारत में अपने अनुक्रम प्राप्त किए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इमारतों को बदलने पर विचार करना चाहिए। शून्य संख्या, मैंने अभी यहां स्थानांतरित किया है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूं। क्या आप समझा सकते हैं क्यों? रेनी नाइट ब्लेड, एक छात्रावास की इमारत में केवल सीमित संख्या में अनुक्रम होते हैं, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं। यदि वे सभी रेंजर अनुक्रम हैं, तो इमारत को सुरक्षित करने के लिए शक्तिशाली अनुक्रम खिलाड़ियों के बिना आप अंततः मिटा देंगे। मिडनाइट फियर्स 0, ब्लेड ब्रदर, क्या आप बता सकते हैं कि रेंजर सीक्वेंस क्या है? मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सुधीर कपूर ने चुपचाप अपने कान चुभे लिए। रेनी नाइट ब्लेड, जैसा कि सभी जानते हैं, जंगली में राक्षसों द्वारा खिलाड़ियों को अधिक आसानी से पता लगाया जाता है। रेंजर अनुक्रम उन अनुक्रमों को संदर्भित करता है जो इस पहचान को अवरुद्ध करने की क्षमता रखते हैं, जिससे जंगल क्षेत्रों में मुक्त आवाजाही की अनुमति मिलती है। और इन अनुक्रम खिलाड़ियों के पास आमतौर पर बहुत मजबूत व्यक्तिगत युद्ध क्षमताएं होती हैं। मिडनाइट फियर्स 0, तो रेंजर का यही मतलब है। मुझे लगा कि यह किसी तरह का धर्मी एनपीसी था। रेनी नाइट ब्लेड, रेंजर समुदाय को कम मत समझो। सभी नियमित खिलाड़ियों का अंतिम सपना बस एक इमारत पर कब्जा करना है, जबकि रेंजर्स पूरे ब्लड मिस्ट वर्ल्ड की खोज करने का सपना देखते हैं। सक्षम रेंजर सभी बहुत अहंकारी हैं, और चरम वाले भी सीधे वांडरर्स बनने के लिए अपने छात्रावास को छोड़ देंगे। आधी रात भयंकर शून्य, तो यह ऐसा ही है। ब्लेड ब्रदर बहुत अद्भुत है, आप सब कुछ जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अनुक्रम क्या है? बरसात की रात ब्लेड, जरूर। भारी कवच पागल, उबाऊं, मैं पहले जा रहा हूं। हेवी आर्मर मैनियाक के जाने के बाद लोन वांडरर भी चला गया। दोनों में से कोई भी ऐसी बुनियादी जानकारी नहीं सुनना चाहता था। यह सही है, उनके लिए यह सिर्फ बुनियादी जानकारी थी। रेनी नाइट ब्लेड की प्रीमियम परिपक्व पुरुष आवाज थोड़ी विकृत हो गई, ये दो लोग, क्या वे अनुक्रमों की मेरी अनूठी समझ नहीं सुनना चाहते? आधी रात भयंकर शून्य, है, नाराज मत हो ब्लेड भाई।
अगर वे नहीं सुनेंगे तो हम सुनेंगे। रेनी नाइटब्लेड, आपको पहले से ही एक सीक्वेंस होल्डर होना चाहिए। आपकी मोहक आभा बहुत स्वाभाविक है, आपकी क्षमता आकर्षण से संबंधित होनी चाहिए। फिर आधी रात को फियर्स जीरो को अवाक देखकर सुधीर कपूर मदद नहीं कर सके लेकिन अपना मुंह फड़का लिया। यह बरसात की रात का ब्लेड कभी कभी उसका मुंह ब्लेड की तरह तेज होता था, वास्तव में काटता था। रेनी नाइट ब्लेड सीक्वेंसी से शुरू होते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। मैं उच्चतम स्तर नहीं जानता, लेकिन उच्चतम के बारे में मुझे पता है कि ए है। रेनी नाइट ब्लेड और स्तर के बाद की संख्या खतरे के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। C1 से कई गुना अधिक भयानक होगा। रेनी नाइट ब्लेड, जो मुझे पता है, प्रत्येक अनुक्रम अद्वितीय है और स्थायी रूप से मौजूद है, यहां तक कि जब अनुक्रम खिलाड़ी मर जाते हैं तो भी गायब नहीं होता है, लगभग किसी प्रकार के अभिशाप की तरह। रेनी नाइट ब्लेड, यह बहुत अमूर्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको एक अनुक्रम खिलाड़ी के बारे में बताता हूं जिसे मैंने मार डाला था। उनका अनुक्रम D-86 सायरन था, जो एक बहुत शक्तिशाली युद्ध अनुक्रम था, जो छात्रावास के वातावरण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। अन्यथा मैं उसे हराने में सक्षम नहीं होता। बाद में रेनी नाइट ब्लेड ने एक सांस में बहुत सारी जानकारी साझा की, फिर ऑफलाइन हो गई। सुधीर कपूर भी ऑफलाइन हो गए थे। मिडनाइट फियर्स जीरो एक अनुभवी खिलाड़ी नहीं लग रहा था और वह अपने भाषण में ईमानदार नहीं थी, इसलिए उसके साथ संवाद करना संभवतः समय की बर्बादी होगी। रेडियो बंद करने के बाद सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी की तरफ अजीबोगरीब निगाहों से देखा। श्रेया कल्शन और यामिनी ने भी ऐसा ही किया। छोटी सन्या, आपका घोस्ट कंट्रोलर सीक्वेंस सामान्य नहीं लगता, श्रेया कल्शन ने सनाया कुरैशी को घूरते हुए कहा। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है। सनाया कुरैशी के थोड़े गोलमटोल चेहरे पर शर्मिंदगी का एक संकेत दिखाई दिया। लवन सिन्हा के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं सभी 10-10 दिन की घंटियां एकत्र नहीं कर पाता। सुधीर कपूर ने कहा, आपके पास अवसर था। सुधीर कपूर ने अपना सिर हिलाया और कहा, सनाया कुरैशी, मुझे लगता है कि आपका अनुक्रम वह प्रकार है जो चरम स्टेट आवंटन मार्गों के लिए जा सकता है। श्रेया कल्शन ने कड़ी सहमति में बार बार सिर हिलाया। नियंत्रण में 10 भूतों के साथ साथ भूत छाया जैसी क्षति प्रतिरक्षा क्षमता रखने के साथ यह वास्तव में टूट गया था। उन्होंने पहले भी इसका परीक्षण किया था। जब सनाया कुरैशी ने घोस्ट शैडो का इस्तेमाल किया तो उसका शरीर ईथर हो जाएगा और सभी ललाट हमले उसके माध्यम से गुजरेंगे। हालांकि सनाया कुरैशी की मानसिक ऊर्जा बहुत कम थी। अपनी सीमा पर वह घोस्ट शैडो को लगातार 3 बार ही सक्रिय कर सकती थी और उस अवधि के दौरान कम से कम 0.1 सेकंड का भौतिक रूप समय होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सभी विशेषता बिंदुओं को मानसिक ऊर्जा के लिए आवंटित कर दिया। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, काश हम आपको मानसिक ऊर्जा की खेती करने का तरीका दे पाते। श्रेया कल्शन की आंखें चमक उठीं। क्या रेनी नाइट ब्लेड ने यह नहीं कहा कि सौभाग्य के साथ सीक्वेंस बाद में नई क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं? शायद वास्तव में एक है। यह सुनकर चारों को कुछ प्रत्याशा महसूस हुई। हालांकि शेरी को विशिष्ट अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ अच्छा था। जहां तक यामिनी और अन्य लोगों की बात है, घोस्ट कंट्रोलर के वास्तविक मूल्य के बारे में जानने के बाद उन्हें सनाया कुरैशी के लिए खुशी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि सनाया कुरैशी अब डॉर्म 200 को पूरी तरह से छोड़ सकती हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं।